नमस्कार, मैं राकेश तिवारी टीवीपी न्यूज से आपको आज मकवाना कॉम्प्लेक्स की कुछ सच्चाई बताने जा रहा हूं। और हम आज पहुंचे हैं पालघर जिला दंड अधिकारी के पास। वहां पे हमने निवेदन दिया है, हमने मतलब भाई साहब ने निवेदन दिया है कि इनकी जो तकलीफें हैं और हमारे साथ में एक बुजुर्ग हैं उनकी तकलीफें, इस तरह से प्रशासन अंधा हो जाए तो आम जनता क्या करे। चलिए, इनके पास साधन था, इनके पास चीजें पहुंचने की थी, ये यहां तक पहुंचे। गोर गरीब तो पहुंच भी नहीं पाएंगे। इनके साथ में सोसाइटी वालों को क्या करना चाहिए? सोसाइटी वालों को यह सोचना चाहिए कि ये कदम क्यों उठाया इन्होंने। और हमें पता चला कि कुछ सोसाइटी वालों ने इनको फोन किया और सोसाइटी से बाहर से इनसे बुलवाया गया, इनसे कहा गया कि आप सेटलमेंट हो जाओ। सेटल क्यों हो जाए? इनकी गलती क्या है? क्या ये अपने न्याय पक्ष नहीं रख सकते? ये अपने न्याय के लिए अगर आवाज उठाते तो ये क्रिमिनल हो गए, ये गलत हो गए। इनको धमकी भी आ रही है, इनसे झगड़ा किया जा रहा है। इनके घर पर सोसाइटी के कुछ लोग जा रहे हैं और जो इनके पिताजी जो वयस्क हैं, 70 साल के हैं, उन्हें धमकाया जा रहा है कि आपके बेटा, आपका पुत्र, आपका सुपुत्र इस तरह से ऐसा ऐसा कर रहा है। अरे क्यों नहीं करेगा? वो अपने हक की लड़ाई नहीं लड़े, आप उसकी आवाज को दबा देना चाहते हैं। आज हम इनसे वापस इसी विषय में, हमने 2 दिन पहले न्यूज लगाई थी, आज इसी विषय में इनसे पूछना चाहते हैं। सर, अब आपकी क्या उम्मीदें हैं? नमस्कार। पहले तो मुझे तो अभी फ़िलहाल यहाँ आना पड़ा। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे न्याय मिलेगा, क्योंकि इतनी बड़ी लड़ाई है। और जहाँ तक ये है कि इन्होंने इतने बड़े घोटाले किए, इतना बड़ा भ्रष्टाचार है ये, इसी का एक नॉर्मल ऐसा देखा जाए सोसाइटी में इतना, ये हमारा आदेश है। अगर ये हमको हिसाब बताएंगे या हमसे ये पूरी नहीं, ऑडिट आप कुछ रिपोर्ट दिखाएंगे। विवरण दे रहे थे कि पहले कुछ था, अभी कुछ बता रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ था क्या? हाँ जी, हाँ। जिसे जैसे 2010 में जैसे हमारे बिल्डर ने हमें सोसाइटी हैंडओवर दिया। हाँ, उस टाइम पे टावर का जो रेंट था वो हाँ, 5 लाख रुपया था सालाना। जी। और आज इसमें बैलेंस शीट में लिख के आ रहा है 2,80,000। अभी आप ही मुझे बताइए कि 2010 से 2023 में रेंट बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? घटा किस वजह से? स्वाभाविक है, कुछ तो कुछ इसमें गड़बड़ है। बोलिए। गड़बड़ है, 100% गड़बड़ है। उनसे हम टावर का एग्रीमेंट मांग रहे हैं, उनसे रेंट एग्रीमेंट डिमांड कर रहे हैं, वो दे नहीं रहे। किस कारण? अगर आपने कुछ गड़बड़ नहीं किया, आपने कुछ घोटाला नहीं किया, तो आप रेंट एग्रीमेंट दिखाओ ना। दिखा दो एजीएम में सबके सामने, लोगों को अच्छा, पता रेंट, चलना चाहिए। अच्छा, कुछ बिजली का बिल का भी विषय चल रहा था। हाँ, बिल्कुल। बिजली के बिल को लेकर भी वहाँ पे बात हुई। हम लोगों को बताया गया था कि 35,000 रुपए लाइट बिल आता है हाँ। महीना। हमने उससे उस चीज़ का डिमांड किया कि आप हमें बिल दिखाइए। बिल में तो कुछ अलग ही आ रहा है। जैसे इन्होंने जो चेक से पेमेंट की है, तो कभी 20,000 आया है, कभी 18,000 आया है, कभी 23,000 आया है, कभी 25,000 आया है। लेकिन 25 से बढ़ के कभी गया नहीं है आगे। मतलब उसमें भी कहीं नहीं आपको बिल दिखाया जाता है? नहीं, नहीं, बिल नहीं दिखाया जा रहा है। एजीएम की मीटिंग में? नहीं, बिल्कुल राजी नहीं। नहीं होता देने के लिए। अच्छा, चाचा जी, आपका नाम क्या है? हेमंत भास्कर संखे, आप उसी बिल्डिंग में रहते हैं? वही है बिल्डिंग में। वही बिल्डिंग में हाँ। रहते हैं? मतलब सेम घटना, सेम सेम प्रकरण, सेम प्रकार। सेम प्रकरण। चाचा, आपको किस किस प्रकार की तकलीफें मिल रही हैं? तकलीफ बोलो तो मेंटेनेंस का हिसाब नहीं, और मेरा लाइट बिल कितना आता है, टावर का पूछता है, 2 साल हो गया, आज देता हूँ कल देता हूँ, ये पुणे गया है, ये गया, बहाना करके ऐसे वो 2 साल लौटते बस। आप तो एक वयस्क हैं, आप एजीएम की मीटिंग अटेंड करते हैं करते हैं ना, और उसमें आपको क्या यही जवाब मिलता है? बस यही है बाप। आप पे किसको, आपको वो ऐसा बोलता क्या है लगता है? ज्यादा मेजोरिटी किसका है, वैसा है वैसा है, वैसा बात करके मीटिंग तक बोल नहीं, देते हैं। मेजोरिटी किसी का भी हो, लेकिन हिसाब देखने का अधिकार तो आपको है ना? है, आपको हिसाब पूछने का अधिकार तो है। लेकिन बता, ये मेन है तो वो मांगता है ना बताने के लिए। वो खाली बैलेंस शीट बताता है किसका, जी। कचरे का। अभी बैलेंस शीट से काका का एक बात बता रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपके चैनल पे बताया था कि सोसाइटी रजिस्टर नहीं है, ऐसा हमें तालुका उप निबंधक ने लिखित में लिख के दिया। जी। उनका कहना है कि इस नाम से कोई भी संस्था यहाँ पे रजिस्टर नहीं है। अरे लेकिन यहाँ पे लेकिन तो अभी ये देखिए, मैं आपके चैनल से फिर एक बार बताना चाहूंगा। जी। वो कहाँ ये जाता है? देखिए, ये है मकवाना कॉम्प्लेक्स, इनकी मेंटेन जाता है। मेंटेनेंस। मैं जरा कैमरामैन से निवेदन करूंगा, जरा दिखाएं पूरा सा मेंटेनेंस स्लिप, ये रही मेंटेनेंस स्लिप और मकवाना बैंक का कॉम्प्लेक्स के नाम अकाउंट भी से। आप दिखाना चाहेंगे ना? और ये रहा मकवाना कॉम्प्लेक्स के नाम से दिया गया बैलेंस शीट। एक मिनट। बैलेंस शीट। जी। जब बैलेंस शीट रेडी है आपके पास मकवाना कॉम्प्लेक्स के नाम से, मकवाना कॉम्प्लेक्स के नाम से आप ये मेंटेनेंस स्लिप देके लोगों से पैसे वसूल रहे हो, तो फिर इस नाम से तो उपनिबंधक तालुका रजिस्ट्रार का कहना है कि ये नाम से संस्था आज registered ही आपने नहीं है। यहाँ पे क्या कार्रवाई की मांग की,
जिलाधिकारी से? हमने जिला अधिकारी और जिला उप निबंधक दोनों से हमने यही मांग की है कि आप इस मामले में दखल लीजिए और इससे संबंधित जो भी आदमी है उसके ऊपर योग्य कार्रवाई करें, उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च की जाए कि इन्होंने ये किया है। आपकी ये मांग है कि हमारी उन पे यही फौजदारी मांग है। कलम के फौजदारी तहत काम कार्रवाई हो जाए। कार्रवाई हो जाए। देखिए, और सोसाइटी को अपने ताबे में ली जाए, क्योंकि यहाँ पे मतलब किसके ताबे में? उप निबंधक के ताबे उप निबंधक। आपकी यह भी मांग है कि सोसाइटी जी, का बिल्कुल। हैंड ओवर उप निबंधक अपने पक्ष में करे? अपने पक्ष में करे। देखिए, ये एक घटना है वसई विरार मकौना कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग नंबर 1। अब ये जांच का विषय है कि इसमें कितनी सत्यता है। यह जांच होनी चाहिए, इसका सत्य और तथ्य बाहर आना चाहिए। टावर का कुछ मुद्दा है, हकीकत बात है, टावर एक ऐसी चीज है जिसमें रेडिएशन निकलता है और वह बीमार लोगों को या बच्चों को तकलीफ देता है। ये मैं नहीं करता हूँ, कई पिक्चरों में आ चुका है, कई जगह इस पे डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है, कई इस पे लिखित है और साइंस इस बात को मानता है, लेकिन पूर्ण रूप से साइंस इस बात को नहीं मानता, ये भी मैं मानता हूं। लेकिन जहां पे अगर इस चीज का शक हो, गलत लगे, तो इंसान को उसी वक्त रोक देना चाहिए। टावर अगर कुछ लोगों को पसंद नहीं है तो इस विषय में कमेटी को सोचना चाहिए, ना कि उस पर दबाव बनाना चाहिए, ना कि उस पर इल्जाम देना चाहिए, ना कि उसे हिसाब ना देने के लिए और कई तरह की तकलीफ देनी चाहिए। तो इसी के साथ में अपने शब्दों को खत्म करूंगा मैं और अपने शब्दों को खत्म करूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अगर आपको हमारी न्यूज में जरा भी सच्चाई दिखे, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।